नमो नमः सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। ये हमारा जो रीड के लिए लेवल फर्स्ट है उसका जो संस्कृत जो भाषा है उसके लिए हमारा पेपर है, जो 2011 का लेवल वन पेपर है ये, जिसको हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लेवल टू के पेपर सोल्व कर चुके हैं, तो जिस साथी ने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर रीड फोल्डर में उसको देख सकता है। और इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। जो अन्य साथी भी जो मॉक टेस्ट के लिए जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हम इस सीरीज़ में 5 से 10 सेकंड का समय वही रख रहे हैं, जिससे कि सभी साथी साथ साथ इसमें तैयारी करते रहें। ये लेवल थोड़ा सा उसमें नेट वगैरह से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। और अपने आंसर हैं जो वो नीचे मार्क करें, क्वेश्चन नंबर के साथ में लिखें। और उसके बाद जिसने 30 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर हुआ है वो स्कोर भी चेक करें एक बार कि आपने इसमें से कितने सही किए। तो पहला प्रश्न है हमारा, ऊ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऊ जो स्वर है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु, मूर्धा या ओष्ठऊ? जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया कि इसके अंदर उच्चारण स्थान बहुत ही प्रमुख होने वाला है, क्योंकि जो पहले 3 से 4 प्रश्न हैं वो उच्चारण स्थान से ही पूछे गए हैं। तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिए थे कि जो हमें उच्चारण स्थान वो कंठस्थ होने चाहिए, हमें पंक्ति वाइज हमें याद होना चाहिए हर एक। जैसे ऐकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु ऐसा नाम तालु, लिटू रसाणाम मूर्धा, लिटू रसाणाम दंतः, इस तरह से हमें उसको पूरा याद होना चाहिए। और उपध्वनि नाम ओष्ठव। तो उकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। उकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। री स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। री का उच्चारण स्थान क्या है? दंतः, जिह्वा, मूर्धा या कंठ है? देखो, हमें कोई भी वर्ण हमारे सामने है जिसका उच्चारण स्थान पूछा है, उसी समय हमें पूरी पंक्ति अगर याद आ रही है, इसका मतलब हमें उच्चारण स्थान याद हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसलिए एक को ना बोले जब भी आप उसको आंसर लिखे तो पूरी पंक्ति आपको याद हो। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला प्रश्न है, चैवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। चैवर्ग का उच्चारण स्थान होता है मुखम, हस्तौ, तालव या दंतः? चैवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। चैवर्ग का उच्चारण स्थान होता है क्या? ईचु यसा नाम तालु। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, ईचु यसा नाम तालु। तो चकार किस में है? तालु उच्चारण स्थान के अंदर। बालक शब्दस्य तृतीय एकवचने रूपम भवति। बालक शब्द तृतीय एकवचन में रूप होता है। बालकेन, बालकेन, बालकही या बालकाभी। तृतीय एकवचन पूछा गया है हमसे, तो हमें तृतीय एकवचन बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा तृतीय एकवचन जो होगा कहीं से यहाँ पर होगा हमारा बालकेन। बालकेन जहाँ रकार होता है, वर्णाकार होता है, तो ये नहीं होगा। जो हमारा कैसे रूप चलते हैं बालक के? बालक है, बालको, बालका, बालकम, बालकऊ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो ये बालकई किस में होगा? ये बहुवचन में होगा और ये एकवचन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बालकेन। अगला प्रश्न है, पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होता है पित्रम, पितुः, पितॄन या पित्रान। इसमें पूछा गया हमसे द्वितीय बहुवचन के अंदर। तो पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप होगा? पित्रम, पितुः, पितॄन या पित्रान। तो कैसे रूप से? पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय बहुवचन के अंदर पितॄन बनेगा वहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, युष्मत् शब्दस्य पंचमी एकवचने रूपम भवति। युष्मत् शब्द का पंचमी एकवचन में रूप होता है युष्मद्, युष्मभ्यम, त्वत् या तवी। युष्मत् के कैसे चलते हैं? तोम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, तव या युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मत्, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। ठीक है, तो यहाँ पर त्वत् होता है। ठीक है, त्वत् होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन होगा त्वत्। ठीक है, किसमें पूछा गया? पंचमी एकवचन के अंदर। अगला प्रश्न है, गुर्वे इति रूपम अस्ति। गुर्वे जो रूप है वो कहाँ पर होता है? चतुर्थी एकवचनस्य, पंचमी एकवचनस्य, षष्ठी एकवचनस्य या तृतीय एकवचनस्य? तो गुरु के कैसे? गुरु, गुरु, गुरु है, गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। तो गुरुवे कहाँ पर होगा? चतुर्थी एकवचन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, चतुर्थी एकवचन। मैं बार बार जो भी आपके सामने रूप आ रहा हूँ, अगर आपको पूरा शब्द रूप आपके दिमाग में आ रहा है तो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है हमारे हमसे पेपर में यही पूछा जाए, तो हमें इसमें से ये शब्द रूपों में से कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें ये कंठस्थ होने चाहिए जो भी हमारे सामने आ रहे हैं। दृश् धातोः लट् लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यन्ति, पश्यति या पश्यन्ति। दृश् धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में कौन सा रूप होता है? द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यन्ति, पश्यति या पश्यन्ति।
दृश्य धातु के देखो लट लकार में रूप कैसे चलते हैं। वो कैसे होते हैं लट लकार में? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो यहाँ पर हमारा जो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? पश्यन्ति होगा लिट लकार के, लट लकार के अंदर। और अगर हमसे लिट लकार पूछा था तो लिट लकार होता तो क्या होता वहाँ पर? दृक्ष्यन्ति। ये लिट लकार में बनता है, ठीक है, दृक्ष्यन्ति। और ये लट लकार में बनता है पश्यन्ति। और ये दोनों के प्रथम पुरुष एक वचन है, लेकिन हमसे बहुवचन पूछा गया है किसका? लट लकार का। तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा पश्यन्ति, डी सही है यहाँ पर। सेव धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। कि सेव धातु के लंग लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप होता है असेवत, असेवंत, असेवे या असेवथा। इनमें से कौन सा सही होगा? लट सेव धातु लंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन। सेव धातु लंग लकार में हमारे रूप होते हैं असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, असेवधवम, असेवे, असेवावही, असेवामही। तो यहाँ पर हमारे उत्तम पुरुष एक वचन पूछा गया तो क्या होगा? असेवे। तो यहाँ पर सी सही होगा हमारा असेवे। अगला प्रश्न है पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम। पा धातु के विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप होगा पिबेत, पिबेतम, पिबेम। यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं लिखा गया है, पिबेत, पिबेतम, पिबेम। यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं हम, पिबेत, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारा पिबेत, पिबेत, पिबेतम और पिबेम। पा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्योंकि कैसे रूप चलते हैं? पिबेत, पिबेताम, पिबेयुहु, पिबेह, पिबेतम, पिबेत। तो हमें जो प्रथम पुरुष है एक वचन है उसमें तय में हलंत होगा, लेकिन हमसे पूछा गया मध्यम पुरुष बहुवचन, तो वहाँ पर पिबेत होगा। वहाँ पर तैकार जो है वो हलंत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी ये पहचान, तो यहाँ पर बी सही है हमारा ऑप्शन। अगला प्रश्न है अस धातु लृट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। अस्ति, भविष्यति, भविष्यन्ति। यहाँ पर कुछ भी रूप लिख सकते हैं हम, संति लिख लेते हैं, संति। अस्ति, संति, भविष्यति और या भविष्यन्ति। अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। तो कैसे चलता है अस धातु का लृट लकार, सॉरी, तो वो होता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। बिल्कुल भू धातु के लृट लकार के समान होता है अस धातु। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? भविष्यति। ये होता है हमारा लट लकार में, ठीक है। ये जो लट लकार में रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन के अंदर अस्ति, स्तः, संति, इस तरह से। और लृट लकार में हमारा प्रथम पुरुष एक वचन ये होता है और प्रथम पुरुष बहुवचन ये बनता है भविष्यन्ति। थ व्यंजन से उच्चारण स्थानम भवति। थकार जो व्यंजन है, थ जो व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालुहु, मूर्धा, कंठ या दंतः। थ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? जो थ है वो तय वर्ग के अंदर ऋतु लसानाम दंतः। तय थ ध दन इसमें होते हैं तो उन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है हमारा, ऋतु लसानाम दंत है। सह गच्छ बालकः गच्छति अत्र स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति। पिता, पित्रम, पित्रा या पित्रे। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर अगर सह है, सह के साथ में हम कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है हमारी? तृतीया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा पित्रा सह बालकः गच्छति। जहाँ पर सह दिख गया हमें तो सीधा हम वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पित्रा सह बालकः गच्छति, पिता के साथ बालक जाता है। अगला प्रश्न है बालकेन मोदकम रोचते अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। बालकम, बालकाय, बालकात या बालकस्य। अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। यहाँ पर देखो हमने जैसे इसमें सह देखा था तो यहाँ हमने पहचान ढूंढनी है, क्या है? वो है रोचते। तो जहाँ पर रुच धातु का है प्रयोग है तो वहाँ पर कौन सा होता है हमारा? वहाँ हो जाता है हमारा चतुर्थी विभक्ति। तो
तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा हमारा बालकाय। क्या होगा यहाँ पर? बालकाय मोदकम रोचते। बालकेन नहीं होगा यहाँ पर, बालकाय मोदकम रोचते। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नृपः दुर्जनम क्रुध्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। दुर्जनेन, दुर्जनात्, दुर्जनस्य या दुर्जनाय। देखो हमने सबसे पहले अगर हमारे सामने ऐसे प्रश्न आए तो उनके उनमें हमें एक पहचान ढूंढनी है हर एक के अंदर, तो वहाँ पर हमें उसके अनुसार फिर हमने अपने आंसर को मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारी पहचान क्या होगी? क्रुद्ध धातु। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा किस में होगा? दुर्जनाय। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नृपः दुर्जनाय क्रुध्यति, राजा जो है दुर्जन के लिए क्रोध करता है। तो डी सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अभीतः परितः योगे विभक्ति होती है। अभीतः और परितः के योग में विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। कई बार हमें ये भी पहचान मिल सकती है किसी वाक्य के अंदर अभीतः या परितः। तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, वृक्षाणी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? अभीतः परितः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। नायक है इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। नायक पद का संधि विच्छेद क्या होगा? ने अक, नई अक है, नो अक है या नौ अक है। यहाँ पर किस सूत्र से है ये? एचो ये वायव है। इससे क्या होगा? जो इस संधि विच्छेद क्या बनेगा यहाँ पर? पहले तो देख लो, नई जमा अक है, तो आई को यहाँ पर क्या हो जाएगा? आय। तो क्या बनेगा? नायक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा बी ऑप्शन सही। इति अपि, अतः संधि भविष्यति। यहाँ पर संधि होगी इत्यपि, इत्यापि, इति अपि या इति अपि। यहाँ पर हमें संधि देखनी है कौन सी है। यहाँ पर इकार के बाद अकार है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, ई को यणची से। तो ई के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह होगा। तो क्या बनेगा हमारा? इत्यपि। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, इत्यपि। वागीसः अत्र संधि अस्ति। वागीसः के अंदर कौन सी संधि है? शुत्व संधि है, जसत्व संधि है, सटुत्व संधि है या उत्तव संधि है? वागीसः, वागीसः के अंदर जसत्व संधि होती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। वाक जमा ईसा है, तो वहाँ पर जसत्व से कै को गए तो जसत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। वनौषधि के अंदर संधि विच्छेद है। वनौ जमा सधि, वनौ जमा औषधि, वन जमा औषधि या वने जमा औषधि। यहाँ पर क्या होगा? वन जमा औषधि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है भवति। प्राय उत्तर पदार्थ पद जो है वो कहाँ पर प्रधान होता है? अविभाव समासे, तत्पुरुष समासे, बहुव्रीहि समासे या क्रमधारय समासे। हमें पता है यहाँ पर क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। अगर अविभाव के बारे में पूछे हमसे कोई, प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है और नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है, वो किसकी पहचान है? अविभाव समास की। और जो द्वितीय पद या उत्तर पद पदार्थ कहाँ प्रधान होता है? वो होता है तत्पुरुष समास के अंदर। तो यहाँ हमारा आंसर तो सीधा क्या हो जाएगा? बी। इसके साथ हमने अविभाव की पहचान आपको बता दी। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, ठीक है, और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होता है। और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, यहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा। तो यहाँ पर इसमें अविभाव में प्रथम पद, तत्पुरुष में द्वितीय पद और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। नीलोत्पलम अस्मिन् पदे समासः अस्ति। नीलोत्पलम में पद में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व है, कर्मधारय या बहुव्रीहि। नीलोत्पलम अस्मिन् पदे समासः अस्ति। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व है, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो इसमें क्या होता है? नीलम उत्पलम और लौकिक, अगर हम उसको अलौकिक विग्रह जो है करेंगे उसके नीलसु उत्पलसु। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है? कर्मधारय है यहाँ पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, कर्मधारय समास है। अधिहरि अस्मिन् पदे समासः अस्ति। अधिहरि में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अविभाव है, द्विगु या बहुव्रीहि। अधिहरि के अंदर कौन सा समास है? अगर हम अधिहरि का लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? हरौ इति। ठीक है, और अगर हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो हो गया हरि गी अधि। तो ये कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है यहाँ पर।
तो बी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा समास है? अविभा। रामकृष्णौ अस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। इसमें अंदर समास विग्रह है। रामः च कृष्णः च, रामं च कृष्णं च, रामेण च कृष्णेन च, रामः च रामः च। हमें पता है राम कृष्ण होता है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान है इसके अंदर। तो पहले तो समास कौन सा होगा यहाँ पर अगर हमसे पूछे तो वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, इसके अंदर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो समास विग्रह क्या होगा यहाँ पर? राम है च कृष्ण है च। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राम है च कृष्ण है च। कथित है अत्र धातु प्रत्ययस्य सतः। कथित के अंदर यहाँ पर धातु और प्रत्यय है। कथ कथ, कथ या कथवतु, कथ जमा कथवतु, कथ या प्लस जमा स्त्री, या कथ जमा सानच। यहाँ पर कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है? कथित के अंदर कौन सा प्रत्यय है? कथ प्रत्यय है। और धातु कौन सी है? कथ धातु है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कथ जमा कथ। छात्रेषु मोहनः पटुत्तमः रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति। छात्रेषु मोहनः पटुत्तमः, छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है, चतुर है। तो यहाँ पर रेखांकित पद के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तरप, तमप, कत्वतु या तुमुन। हमने यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसके अंदर प्रत्यय बताना है, कौन सा है? तो वो कौन सा प्रत्यय है? वो है तमप प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तमप प्रत्यय। मया पाठ है पठनीय रेखांकित पदे प्रत्यय प्रस्ति। मेरे द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए। यहाँ पर रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? तव्यद, अनियर, तमप या कत्वा। यहाँ पर कौन सा है? पठ धातु है यहाँ पर और अनियर प्रत्यय है। ठीक है, पठ धातु और अनियर प्रत्यय। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, अनियर प्रत्यय। अगला प्रश्न है, मोहन गेंद से खेलता है। अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादः अस्ति। मोहन गेंद से खेलता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है, मोहनः कन्दुकात् क्रीडति, मोहनः कन्दुकं क्रीडति, मोहनः कन्दुकेन क्रीडति, या मोहनः कन्दुकाय क्रीडति। देखो, सबसे पहले अगर हमें पता है इसके वजह से हम इसको देखें, मोहन है कंदुकात क्रीडति। मोहन गेंद से खेलता है, लेकिन यहाँ पर गेंद से दूर होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कौन सा है? पंचमी भक्ति है, ये तो नहीं होगा हमारा। तो मोहन है कंदुकम क्रीडति, मोहन गेंद को खेलता है, यहाँ पर हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक है, मोहन है कंदुकेन क्रीडति, मोहन गेंद से खेलता है, या मोहन गेंद के लिए खेलता है। तो मोहन गेंद से खेलता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा होगा हमारा? सी, मोहनः कन्दुकेन क्रीडति। वह विद्यालय की ओर जाता है। अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादः अस्ति। वह विद्यालय की ओर जाता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है, स विद्यालयस्य प्रति गच्छति, स विद्यालयेन प्रति गच्छति, स विद्यालयात् प्रति गच्छति, या स विद्यालयं प्रति गच्छति। तो ये क्या होगा? वह विद्यालय की ओर जाता है, यानी कि स विद्यालयम प्रति गच्छति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। वह ब्राह्मण को धन देता है। अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद स विप्रह धनम ददाति, स विप्रेण धनम ददाति, स विप्राय धनम ददाति, स विप्रस्य धनम ददाति। यहाँ पर कौन सा है हमारा? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, यानी दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात दान के कर्म द्वारा जिसको अपने अनुकूल किया जाता है वह क्या होता है? संप्रदान होता है। जैसे विप्राय गाम ददाति, और उसके अलावा कौन सी उदाहरण है? भामासाहे प्रतापाय धनम ददाति, पिता पुत्राय फलम ददाति। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? स विप्राय धनम ददाति। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स विप्राय धनम ददाति। किससे हुआ? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 30 प्रश्न थे, संस्कृत से भाषा से संबंधित थे। तो इसके जो 61 से 90 हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी संस्कृत में अच्छे से अच्छा स्कोर गेन करें, क्योंकि आपको पता है अब कई बार हम सोचते हैं कि बहुत आसान पेपर है हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर जो है
इसी के अनुसार ही आपको पता है मेरिट बनती है। तो हम अगर इसमें संस्कृत इतना आसान भी विषय भी है, इसके अंदर इतना आसान भी पूछा जाता है कि आप 30 में से 30 अच्छे से स्कोर कर सकते हो, जो आपके टोटल स्कोर में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसलिए संस्कृत के जो आपको मुख्य मुख्य जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं उनको अच्छे से देखें, कंठस्थ करें। और जो ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, इसके अंदर अपने आप की प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ डेली 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस के करें। तो जिससे कि आप अपने 30 में से 30 स्कोर, ये नहीं है कि यहाँ पर आप हम ये कहें कि आप 30 में से 20 ला सकते हैं, 25 में कहता हूँ आप 30 में से 30 ला सकते हैं अगर आप डेली सिर्फ एक मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारी करें। और उसमें जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं साथ साथ, जैसे हमने आपको उच्चारण स्थान के लिए बताया है, कारक हैं हमारे, प्रत्यय हैं, तो इस तरह से मेन मेन जो हैं टॉपिक्स उनको देख लें अच्छे से और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सभी साथियों का धन्यवाद, शुभ रात्रि। और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा वीडियो, आपका सजेशन, कुछ आपका डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें। और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें इसको शेयर कर दें। थैंक यू।